उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी पार्टियों और खास करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके करीबियों के ऊपर रेड की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। यानी उनके करीबियों पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समेत तमाम सरकारी एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं और अब इसी कड़ी में एसीई ग्रुप के मुखिया अजय चौधरी के ऊपर छापा पड़ा है। इनको भी अखिलेश यादव का बेहद करीबी माना जाता है और माना जाता है इनके जब व्यापार के शुरुआती दिन थे तो उस दौरान अखिलेश यादव ने काफी मदद इनकी की थी। दरअसल जब बीते दिनों इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी पड़ी थी तो जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं उनके यहां से कुछ सुराग मिले थे, जिनके आधार पर एसीई ग्रुप के चीफ अजय चौधरी इनकम टैक्स की रडार पर आ गए थे। एसीई रियल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी को समाजवादी पार्टी का करीबी माना जाता है। ये छापेमारी इस ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, मुंबई और आगरा समेत कई शहर के 42 ठिकानों पर एक साथ की जा रही है। एसीई बिल्डर की गिनती नोएडा के सबसे बड़े बिल्डरों में होती है। एसीई प्लैटिनम, एसीई सिटी, एसीई एस्पायर, एसीई गोल्फशायर जैसा आवासीय परियोजनाएं इनकी ही हैं। एसीई ग्रुप ने वाणिज्यिक परियोजनाओं जिनमें सिटी स्क्वायर, एसीई स्टूडियो, एसीई पार्कवे, एसीई मेडल एवेन्यू और एसीई डिविनो प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये तमाम चीजें चल रही हैं। एसीई ग्रुप ने हाल ही में सेक्टर 150 में अपनी प्रीमियम आवासीय परियोजना एसीई पार्कवे के लिए सीमित संस्करण 3 to 4 बीएचके के अल्ट्रा लग्जरी टावर एक्स रेजिडेंट को भी लॉन्च किया है। एसीई रियल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी का नाम नोएडा के बड़े बिल्डरों में गिना जाता है। एसीई रियल एस्टेट की स्थापना साल 2010 में हुई थी। उस समय समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। माना जाता है कि सरकारी मदद के जरिए या यूं कहे अखिलेश यादव और सपा के उस वक्त के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव की कृपा दृष्टि के चलते एसीई ग्रुप ने तेजी से रियल एस्टेट कारोबार में अपनी जगह बनाई। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक एसीई ग्रुप के चीफ अजय चौधरी बहुत दिनों से इनकम टैक्स की रडार पर थे। वहीं कुछ दिनों पहले जब इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी तो उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे। उसी के आधार पर आज सुबह से यह छापेमारी चल रही है। नोएडा के सेक्टर 126 स्थित एसीई रियल एस्टेट के कॉर्पोरेट ऑफिस पर आज सुबह 7 बजे करीब 10 गाड़ियों पर सवार होकर आयकर विभाग की 14 सदस्यीय टीम पहुंची और पूरे परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग की टीम ना तो कार्यालय से किसी को बाहर देने जा रही है और ना ही किसी को अंदर आने दे रही है। साथ ही मोबाइल फोन आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपने अधिकार में ले रखे हैं। वहीं अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया है। इस छापेमारी की कार्यवाही को लेकर के अभी तक किसी भी तरह का कोई भी बयान अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। एक अधिकारी ने किसी मीडिया संस्थान से अनाधिकृत रूप से बात करते हुए बताया कि यहां के ठिकानों के अलावा एक टीम को मुंबई भी भेजा गया है। वहां एक कार्यालय है जहां तलाशी ली जा रही है। कई कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर हैं। हाल ही में इत्र व्यवसायी पंपी जैन और पीयूष जैन और अन्य पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। पीयूष को गिरफ्तार करके एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंगलवार की छापेमारी में आईटी टीम बिल्डर के पैसे के लेन देन की जानकारी निकालने का प्रयास कर रही है। आईटी टीम का दावा है कि उन्हें कर चोरी का संदेह था और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और तमाम जो भी यहां पर टैक्स की अनियमितता चल रही है, टैक्स की चोरी चल रही है, उसको रोकने के लिए और उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए ये टीम बनाई गई है। इसको लेकर के अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अखिलेश यादव कई बार मंचों से ये कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान की है वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित करने और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। अखिलेश यादव ने तो एक मीटिंग में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां तक कह दिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि चुनाव तक ये कार्यवाहियां रोक दी जाए, छापेमारियां रोक दी जाए, चुनाव एक बार निपट जाए, उसके बाद जितनी छापेमारी आपको करनी है कर लीजिए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन छापेमारियों को राजनीतिक रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक एक दूसरे को नुकसान और फायदा पहुंचाने के तहत भी इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि कर चोरी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था, जो कि अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखने वाली बात होगी इसको लेकर के और क्या जानकारियां सामने निकल करके आती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है इन तमाम छापेमारियों को लेकर के और कर चोरी को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।